दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और फिलहाल वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा टाइम है वो थोड़ा सा बच सके। तो फिलहाल दोस्तों सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है इंडियन रेलवेज की रो सर्विस को लेकर। इंडियन रेलवेज की जो रो सर्विस है वो महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच में भी शुरू होने वाली है। ये पहली बार होगा जब इसको शुरू किया जाएगा और अगस्त 30 को फर्स्ट सर्विस इंट्रोड्यूस की जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट निकल कर आती है। अब देखते हैं जो रेलवेज इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट है वो कमा पाता है, कितना ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल रहने वाला है। और फिलहाल ये जो रहने वाली है ये चलेगी नेलामंगलम से लेकर बेल के बीच में। तो आपको ये जो कनेक्टिविटी है वो देखने को मिल जाएगी। इसके क्या क्या शेड्यूल रहेंगे वो अभी आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है अनलॉक 4 को लेकर। हम जानते हैं जो अनलॉक 4 है वो आने ही वाला है और सितंबर में आ जाएगा। इसकी कुछ ना कुछ जो नई गाइडलाइंस है हमें देखने को मिलेंगी। अब फिलहाल केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्टिव केस है वो काफ़ी कम है और जो रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो उसी के चलते हो सकता है थोड़ी सी जो ढील है वो और दी जाए। और बताया जा रहा है कि जो मेट्रो सर्विस है वो हो सकता है हमें चलते हुए दोबारा से दिख जाए और इसी के चलते जो ट्रेन से वो थोड़ी सी इंक्रीज होते हुए दिख जाएँ। और भी काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं। आप देखते हैं इन रियल ऐसा सब कुछ होता है या नहीं होता। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हम जानते हैं अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी एग्जाम हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा साधन मिल जाएगा अगर जो रेलवेज़ की ट्रेन है वो थोड़ी सी बढ़ पाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है गुड्स गार्ड को लेकर। इंडियन रेलवेज़ के जो गुड्स गार्ड है उनके लिए हम ये बैड न्यूज़ कह सकते हैं और जो हमारे इंडियन रेलवेज़ है उसके लिए हम गुड न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवेज़ ने 6 महीने पहले एक प्रपोजल दिया था और ये जो प्रपोजल था कि जो गुड्स गार्ड है उनके ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री हम देखते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके के जो गार्ड है उनकी ज़रूरत नहीं होती है। जो सारे काम है वो हो जाते हैं जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई है उसके माध्यम से। तो उसी तरीके से रेलवेज ने भी अभी 250 डिवाइसेस दे दी हैं और ये 6 जोन को दी हैं। हालांकि किस किस जोन को दिए इसके बारे में नहीं बताया है। तो अभी ये एज अ ट्रायल चलने वाला है और ये जो डिवाइस है लगाई जाएगी ट्रेन के पीछे। इस सिस्टम को बोला जाता है EOTT, यानी कि एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। तो इसके माध्यम से पूरा पता रहता है कि ट्रेन पूरी है या नहीं है, पूरी जुड़ी है या नहीं है, और जो ब्रेक है वो किस तरीके से चल रहे हैं। ये जो सारे कम्युनिकेशन जो गुड्स गार्ड करते हैं वो सारा काम उस सॉफ्टवेयर की मदद से, उस डिवाइस की मदद से हो सकता है। तो फिलहाल रेलवेज कहीं ना कहीं इससे जो अपना फायदा है वो देख रहा है और इससे और भी ज़्यादा जो फायदा है वो रेलवे को हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है रेलवे हॉस्पिटल को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं जो रेलवे हॉस्पिटल है उसमें जो हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो इलाज है वो होता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम एक न्यूज़ दी थी, उसमें मैंने बताया था कि जितने भी रेलवे एम्प्लॉय है उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मिलने वाला है। तो फिलहाल ये उससे रिलेट करता है, क्योंकि जो रेलवे हॉस्पिटल है उनको बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है बंद कर दिया जाए। तो फिलहाल हम जानते हैं जो रेलवे हॉस्पिटल है उसमें रेलवे के एम्प्लॉइज़ का इलाज होना है। तो अगर उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो उनको इलाज जो भी जहाँ से भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी होगी वो भर देगी। तो वहाँ पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो उनका इलाज है वो फ्री में ही होता है। तो वही जो बात है वो रहने वाली है। इससे रेलवे को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसको जो हॉस्पिटल है वो नहीं बनाने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो उसे नहीं रखना पड़ेगा, ना ही उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, ना ही जो इक्विपमेंट है वो रखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर निकल कर आते हैं। हो सकता है रेलवे इन्हीं के बारे में सोच रहा हो और इसी के चलते ये सारी बातें उसके मन में आ रही हों और इसलिए उसने जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला सिस्टम है वो निकाला हो। आप देखते हैं क्या रियल में होता है। जो भी होगा आने वाले समय में आपको मैं बता ही दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लेकर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रिगार्डिंग अपडेट ये है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी डिसइंफेक्शन वाली मशीन, यानी कि आप अपना जो बैग है उसको सैनिटाइज करा सकते हैं। हालांकि जो बैग है वो आपके जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा पैसे जाएंगे। 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक जो चार्ज है वो रहने वाला है। तो फिलहाल अगर आप ग्वालियर जाते हैं तो आपको ये जो फैसिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है लोकल ट्रेन को ही लेकर। लोकल ट्रेन हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा जगह चलती है, मुंबई में भी चलती है, दिल्ली में भी चलती है, कोलकाता में भी हमें देखने को मिलती है और वह काफ़ी डिफरेंट जगह हमें डिफरेंट जगह पर देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल लोकल सर्विस को शुरू करने की जो मांग है काफ़ी ज़्यादा समय से चल रही है और बताया जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ रेस्पॉन्स हमें देखने को मिले, क्योंकि जो UTS सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर हम जाते हैं अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ही चलता है। टिकट लो, बैठो, जाओ और एकदम उतरो। अब इसमें भी अगर रिजर्वेशन का सिस्टम हो जाएगा तो भाई पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा
कोई भी ट्रैवल मुझे नहीं लगता फिर आराम से कर पाएगा, क्योंकि बहुत इंस्टेंट होता है सारा काम और रिजर्वेशन में लगेगा ज़्यादा टाइम। तो देखते हैं अभी कैसे रहता है। फिलहाल हो सकता है स्टेप बाय स्टेप हमें थोड़ा सा इसमें जो काम है वो होता हुआ दिखे, बाकी जो भी होना है वो हमें गाइडलाइन के बाद में पता चल ही जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है लखनऊ और कानपुर रेल सेक्शन को लेकर। लखनऊ कानपुर वाला जो सेक्शन है उसको मॉडिफाई किया जाएगा 160 तक, तो उसी के लिए जो काम है वो फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। सिग्नलिंग वगैरह यहाँ पे ठीक की जा रही है, ट्रैक्स को यहाँ पे ठीक किया जा रहा है। फिलहाल आपका कमेंट आया था कि इसके रिगार्डिंग आपने वीडियो बनाई है उसको आपको भेजना है, तो आप जो वीडियो है वो मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर आ रही होगी, आप देख लेना। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप जो चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाना। तो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है कि भाई जो सेक्शन है इस पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और देखते हैं कब तक यहाँ पर हमें स्पीड इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अभी भी जो तेजस चलती है वो 110 ही चलती है लखनऊ कानपुर के बीच में, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसी के चलते अभी जब यहाँ पर 130 हो जाएगी तो वो पूरी ट्रेन लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक 130 जा पाएगी और उसके बाद में जब 160 हो जाएगा, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन का रूट है वाराणसी तक वो बाया लखनऊ ही है, तो इसके चलते जो ट्रैक है वो शायद मॉडिफाई किया जा रहा हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग में यहाँ पर हमें वंदे भारत देखने को मिले जो नई दिल्ली कानपुर लखनऊ और फिर वाराणसी पहुंचे, ऐसा कुछ रूट हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है ड्रोन को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ड्रोन से जो निगरानी है वो की जा रही है, तो फिलहाल जितने भी रेलवे के ब्रिजेस हैं, रेलवे के स्टेशन हैं, उन सबकी जो निगरानी है वो इस समय ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। तो ये एक अच्छी अपडेट निकल कर आती है कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसको रेलवे इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसके चलते ज़्यादा काम कम समय में आराम से हो पा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है श्रीनगर और उधमपुर वाली जो रेलवे लाइन बन रही है उसको लेकर। जैसा कि हम जानते हैं इसका जो सबसे मेन टास्क है वो है चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज के लिए न्यूज़ ये है कि ये जो ब्रिज है ये 15 अगस्त 2022 तक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके रिगार्डिंग एक बैठक हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसी में ये जो सारे डिस्कशन है वो किए गए हैं और जो डेडलाइन है वो अभी 15 अगस्त 2020 तक कंप्लीट करने की है। तो हो सकता है हमें यहाँ पर ये जो ब्रिज है वो इस डेट तक कंप्लीट होता हुआ दिख जाए। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है हमें जो मतलब श्रीनगर तक जाने का सपना है ट्रेन से वो बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है सोगरिया रेलवे स्टेशन से लेकर। सोगरिया रेलवे स्टेशन जो कि कोटा से 3 किलोमीटर दूर है, ये नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, तो ये लगभग कंप्लीट है, बनकर तैयार है। बस यहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज है वही बनना रह गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जो काम है रेलवेज ने किए हैं इवन लॉकडाउन में भी, और अभी अनलॉक की स्थिति तो थोड़ा सा और आसान हो गया है। तो फिलहाल ये जो स्टेशन है जल्दी हमें कंप्लीट होता हुआ दिखेगा और जब भी ट्रेनें चलेंगी तब आपको यहाँ पे जो ट्रेन है वो देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है राघोपुर और फारबिसगंज रेल सेक्शन से लेकर। इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा अपडेट आपको दी है, तो फिलहाल अभी अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आती है कि ये जो ब्रॉडगेज कन्वर्जन चल रहा है आपको इस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा, और ये जो एक किस्म से डेडलाइन दे दी गई है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट करके यहाँ पर जो ट्रेनों का ऑपरेशन है वो करना है। आप देखते हैं इन रियल क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो आपको यहाँ पर जो ट्रेनों की कनेक्टिविटी है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से लेकर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के भी काफ़ी ज़्यादा स्टेशनों पर जो वाईफाई है उसका इंस्टॉलेशन किया गया है, तो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाई दिया है। तो यहाँ पर अब आपको जो वाईफाई है वो देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जो वाईफाई की कनेक्टिविटी है वो मिल रही है। हालांकि अगर आप जो टेक न्यूज़ वगैरह वो भी देखते होंगे तो आपको ये भी पता लग गया होगा जो प्राइस वगैरह है वो हो सकता है इंटरनेट के हमें आने वाले समय में बढ़ते हुए दिख जाएँ। तो जो ये फ्री वाईफाई है देखते हैं क्या रियलिटी में आने वाले समय तक रहता है या नहीं रहता। क्या जो इंडिया की अभी तक हमारे हम जानते हैं स्ट्रेटेजी रही है कि जो डिजिटलाइजेशन है वो किया जाए, क्या वो इसके चलते संभव हो पाएगा, क्योंकि जो रिचार्जेस हैं वो अगर इतने महंगे हो जाएंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ कभी हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आते हैं बेंगलुरु डिवीजन के एक नए रेलवे स्टेशन को लेकर। बेंगलुरु डिवीजन के एक नया स्टेशन को ओपन कर दिया गया है और इस स्टेशन का नाम है मारनेकनहल्ली। आई थिंक मैंने नाम ठीक ही बोला है, थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकती है, साउथ इंडियन नेम है तो थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं आप। तो फिलहाल ये जो रेलवे स्टेशन इसको ओपन कर दिया गया है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात है कि जो नया रेलवे स्टेशन है वो बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है अजारा गुड्स शेड से लेकर। अजारा गुड्स शेड पर एको जो ट्रेन की लाइन है वो बढ़ा दी गई, यानी कि एको जो ट्रैक है वो बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो आ पाएंगी, तो ये भी अच्छी बात है भैया। जो रेलवेज है वो फ्लाइट पर हम जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, उसी के चलते जो काम है वो किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है लखनऊ डिवीज़न से लेकर। लखनऊ डिवीज़न के जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो कोरोना की जांच है वो की गई है। तो ये जो कोरोना जांच है इसके जो सैंपल वगैरह वो ले लिए गए हैं। अब देखते हैं कौन कौन रिपोर्ट नेगेटिव देते हैं, कौन पॉजिटिव देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इस समय काफ़ी ज़्यादा जो संपर्क में आ रहे हैं यात्रियों के, मतलब जो लोग हैं वो तो उनसे मिल ही रहे हैं, तो उसी के चलते जो जांच वगैरह वो चल रही है, तो रेलवेज अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरा ध्यान रख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है वेस्टर्न रेलवे से लेकर। वेस्टर्न रेलवे का जो GM
में उन्होंने निरीक्षण किया है अंधेरी पर, और ये जो निरीक्षण था इसमें देखा गया कि भाई किस तरीके से जो रेलवे स्टेशन की साफ़ सफाई है, किस तरीके से जो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है। तो यही जो सब कुछ निरीक्षण यहाँ पर लिया गया है, और ये काफ़ी अच्छी बात भी है जो सारे काम हैं वो रेलवेज़ में चल ही रहे हैं। और देखते हैं अभी और कितना जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो और कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन सबको लेते हैं, क्योंकि इस समय कोरोना काल है, तो ये जो साफ़ सफाई वगैरह है उसको अच्छे से मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ थी साउथ ईस्टर्न रेलवे से लेकर साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो सिग्नलिंग वगैरह है उसको अच्छे से मतलब मेंटेनेंस उसका किया गया है। सिग्नलिंग हुए, पॉइंट्स हुए, तो इनकी जो मेंटेनेंस है वो की गई है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। जितने भी ज़्यादा मतलब ऑपरेशन होते हैं वो हम जानते हैं इस समय सिग्नलिंग पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हैं। दोस्तों आज से जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है एक मतलब सर्वे को ही लेकर, रेलवे स्टेशन पहले से ज़्यादा आपको ज़्यादा साफ देखने को मिलेंगे, और ये सब हुआ है कोरोना की वजह से। अभी तक आपको इतनी ज़्यादा साफ सफाई नहीं देखने को मिलती थी, और रेलवे इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा जो खर्चा है वो कर रहा है। जो जितने भी ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर यात्री ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो और भी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन की जा रही है, बार बार सफाई वहाँ पर की जा रही है। तो ये एक अच्छा स्टेप है आपकी यात्रा को सुरक्षित करने का। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।